ये आपका 3.2 का 16 क्वेश्चन है। इसमें आपको ये सॉल्व करके ये लाना, ये मतलब ये जीरो दिख रहा है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जीरो नहीं, ये ओ होना चाहिए था। ओ जीरो ओ में फ़र्क क्या है? ये जीरो इस तरह का होता है, ओ इस तरह का गोल होता है। यहाँ मिस्टेक हुई है, ये जीरो नहीं होना चाहिए था, ये ओ होना चाहिए। यहाँ आपकी बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओ का मतलब, कैपिटल ओ का मतलब क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा। जीरो, ये पता चल जाएगा यहाँ पर जीरो होता, ये ओ होना चाहिए। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, यहाँ आंसर इसका जो आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं फिर। अब यहाँ पर ए क्यूब है। ए क्यूब में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए है। और अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर जो एक ऊपर आई का आइकन बना हुआ आता है छोटा सा, उस पर क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। चाहो तो पिछली वीडियो पर भी जा सकते हो। ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए होता है, क्योंकि ए स्क्वायर डायरेक्ट हम इसे नहीं कर पाएंगे, जिसे हम मल्टीप्लाई काउंटिंग में कर लिया करते थे पिछली क्लासेस में, इस तरह से हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ उसके बाद जब ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर जो हमारे ए मल्टीप्लाई ए से आएगा, फिर उसमें दोबारा से ए की मल्टीप्लाई कराकर ए क्यूब ले आएंगे। ठीक, अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ए स्क्वायर 102 021 203। एक बात याद रखना, ये जब यहाँ से ये कॉपी करते हो ना, इसका जरा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व यहाँ पर अगर ये पेपर में आया और पेपर में आने के बाद आपने सॉल्व किया और उसका जीरो नहीं आया, मतलब कहीं मिस्टेक हुई है। मिस्टेक हुई है तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे आप, बार बार आप सॉल्यूशन को चेक करते रहोगे। क्वेश्चन तो आप उतारने वाले हो नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में होता है। क्वेश्चन नहीं चेक करोगे कि हाँ, हमसे हो सकता है एलिमेंट कोई लिखने में गलती हो गई हो, क्वेश्चन से उठाने में गलती हो गई हो, क्योंकि जब सॉल्व हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन चेक करा जाता है कि भाई सॉल्व, और ये गलती होती है, इसी वजह से मिस्टेक वो मिलती नहीं कि हाँ हमने तो ठीक किया, फिर ये गलती क्यों आ रही है। और उसमें उसी गलती के साथ उस क्वेश्चन को या तो छोड़ के आया जाता है या फिर ज़बरदस्ती उसको जीरो बनाओगे। समझ गए ना? तो ज़बरदस्ती नहीं करना उसको, जीरो नहीं बनाना, मतलब ओ मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स नहीं बनाना उसको। बल्कि इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मिस्टेक हो रही है तो स्टार्टिंग से चेक करें, क्वेश्चन पेपर में से आपने जो एलिमेंट लिए हैं क्या वो प्रॉपर सही है, इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट को इस तरह की गलती करते हुए देखा है। जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कोई मिस्टेक लेके और वो घंटों तक उसको देखते रहते हैं कि मिस्टेक तो मिल नहीं रही, जैसे मैंने देखो ये यहाँ पर 1, इस तरह से ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से फिर चेक ज़रूर करता हूँ कि क्वेश्चन में से हमने लिया क्या है। ये नज़र रखनी होती है क्वेश्चन पर भी और क्वेश्चन के साथ लिए हुए एलिमेंट पर भी। एक बार दोबारा से इस तरह से एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं इस पर। हाँ, जैसे भी है, ठीक है ना, आप समझ गए ना? अब ये आप 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 4, इस तरह से आप कर लेना। एक स्टेप बढ़ जाएगी, एक दो स्टेप बढ़ेगी, स्टेप बढ़ाकर करना कोई दिक्कत नहीं। स्टेप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना बिना स्टेप छोड़े, क्योंकि स्टेप छोड़ोगे तो मिस्टेक के चांस बढ़ जाएंगे। आप स्टूडेंट हो और मिस्टेक नहीं करनी है, पेपर में मिस्टेक से ही बचना है। बिना मिस्टेक के सॉल्व करोगे तो फास्ट करोगे और जल्दी पेपर कर पाओगे। पूरी तरह से
छोड़ के कुछ क्वेश्चन नहीं आओगे। स्टेप अभी मत छोड़ो, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। एक आध स्टेप बीच में जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तब उसके बाद छोड़ना स्टार्ट कर देना। लेकिन कोशिश ये करो कि कम स्टेप है, जहाँ बहुत नॉर्मली है, जैसे यहाँ 2 into 3 है, इस तरह से आप ये 6 सीधा रख सकते हो। ऐसी अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो किन्हीं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई कराते वक्त, जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमने एडिंग करी थी, सब्ट्रैक्ट किया था, वहाँ पर स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ऐड कराते हुए दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें मिस्टेक नहीं होती है ऐड कराते हुए या सब्ट्रैक्ट कराते हुए। पर मल्टीप्लाई कराते वक्त मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप पूरी तरह से दिखाना। लेकिन मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि आपने पीछे काफ़ी सीख चुके हो आप, और आप आराम से कर सकती हो, ये खुद कर लेना। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। 1 and 2 4 5, 1 की मल्टीप्लाई यानी कि ये पूरा 0, 1 2 ये और ये 0 बीच में, और 3 यानी 8। इसके बाद 0 और ये 0 और 2, 0 दो तो 0 वैसे ही हो गए। उसके बाद बीच वाले से मल्टीप्लाई, सिर्फ बीच वाले से 4, और ये 1 0 हुआ, 2 और 3 3 2, क्योंकि 0 और 2 की 1 में मल्टीप्लाई, 1 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 and 5। इसके बाद 102, और 102 की मल्टीप्लाई 102 से, मतलब 203, 2 और 3 8। यहाँ तो ये सेम आ रहा है ना, इसका मतलब आगे भी सेम रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा 0 है। 4 और 9 13। अब हमें क्या करना है, ए क्यूब। ए क्यूब के लिए आपको पता है ए स्क्वायर में ए की ही मल्टीप्लाई करानी, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ ए स्क्वायर ये है ना, ए स्क्वायर हमने ए स्क्वायर ये फाइंड किया है, ये चलो ठीक। 5 0 8 2 4 5 8 0 and 13। इसके बाद 1 0 2 5 0 8 2 4 5 8 0 13, 1 0 2 ये थोड़ा सा आगे रख देते हैं, 0 2 1 2 0 3। 5 and 8 2 जा 16, 16 यानी 5 के साथ 21, और ये दो मतलब पूरा 0 है ये तो। 5 2 जा 10, 0 8 3 जा 24, 24 and 10 34। 2 की 1 में मल्टीप्लाई और 4 0 हो गया, 5 2 जा मतलब 12, ये तो 2 तो 0 हो गया, 4 8। बाकी फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो 0 है ना। 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 और 4 8 5 3 15, 15 and 8 23। इसके बाद 8 की 1 में मल्टीप्लाई, 13 की 2 में मल्टीप्लाई, 26, 26 and 8 34। 8 की ये तो 0, 8 की 2 से 16 0 33 9 39, 13 की 3 में मल्टीप्लाई, 39 and 16 55। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ये ए क्यूब, ये तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह बन रहा है ना। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई,
ये फाइन करना LHS। LHS हमें ये मिला है a³ - 6a² + 7a + 2i, यानी याद हमें 672 ये रखना था। इसके बाद हम जीरो मैट्रिक्स इसे बनाकर दिखाते हैं। अच्छा, ये कॉपी कैसे करेंगे, ऊपर जाएगा तो हमसे ज़्यादा तो जल्दी क्वेश्चन को है सॉल्व होने की। ठीक है, जल्दी करते हैं। ये 8 ठीक नहीं बना, 8 23 34 कहाँ जा रहा है, 34 0 55 55। इसके बाद ये है -6 a² यहाँ था ना ये, क्योंकि ये जो था a² था और मल्टीप्लाई करा कर के a था, ये यहाँ से a मिल जाएगा। ठीक है ना, 508 245 8013। क्वेश्चन इजी है, और इजी की वजह कुछ बच्चे तो ये करते ही नहीं, अरे ये तो मल्टीप्लाई करानी है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद ऐड, कुछ खास नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होती है। कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार करने की, ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। इसके बाद प्लस। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट लिखते वक्त, कॉपी करते वक्त, उठाते वक्त गलती से कुछ और कन्वर्ट ना हो जाए। ये कहाँ है, 102 है ना, अरे ये 102 021 02 और ये 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं 12033 ना, चलो 3 तो लिख ही लेंगे। a³ - 6a² + 7a + 2 है, और ये i का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में आप पढ़ लिए हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको जो गिवन में मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर में है, 2x2 के, 3x3 के, 4x4 के, कितने ऑर्डर में। और ये बताइए, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिए जाएंगे 12th क्लास में, स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़्यादा है मल्टीप्लाई कराते वक्त। अब अगर 2x2 के ऑर्डर में है तो 2x2 के ऑर्डर में इस तरह से आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर 3x3 के ऑर्डर में है तो उसके लिए 3x3 के ऑर्डर में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर 3x3 का ऑर्डर में है, इसलिए 3x3 के ऑर्डर में ही लेते हैं। 1 है 0 0 0 1 0, और ये 0 है, ये भी 0, ये 1, यहाँ तक तो हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद क्या, इसका तो कुछ करेंगे नहीं ना, ये तो अभी फिलहाल ऐसे ही आएगा। एक कहाँ जा रहा है, 1, ये 34, ये 12, 8 23, ये 34 0 55। अब 6 तो आपके पास स्केलर है ना, जो कि अंदर मल्टीप्लाई करेगा। याद रखना -30 नहीं होएगा, माइनस बाहर ही लिया हमने, वरना इसको प्लस रखना पड़ता। आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, और माइनस के अंदर रखने की क्या ज़रूरत है, प्लस ही रखो इस तरह से 12। लेकिन
रखना चाहो तो रख सकते हो, फिर सीधा सीधा माइनस से आराम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 24 और ये यहाँ 30, यहाँ तो ये आया, ये 0 है, 78। इसके बाद प्लस में 7 तो अंदर मल्टीप्लाई कराएगा ही, 7 0 14 0 14 7 14 0, ये कैसे 0 और यहाँ पर 21। ये थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि अब 2 का तो हम लिख ही लेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब पता ही है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होनी है, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट होना है जब ऐड होना है डायरेक्ट करेंगे, वरना स्टेप बढ़ जाएगी, स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से यहाँ, अब ये देखो, ये मैं अलग कलर से ले रहा हूँ, एक मिनट जरा, माइनस वाले अलग और प्लस वाले अलग कलर से। अब ये येलो कलर में देखो, 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 मतलब ये हुआ ना, -9। येलो कलर में देखो, 21 माइनस 30 -9, और दूसरे वाला कलर जिसमें दोनों ही प्लस के हैं, 7 एंड 2, ये प्लस का 9, उधर -9, -9 एंड +9, यहाँ 0। इसी तरह से अगला सेकंड, इसमें एक तो मैं यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ, कोई सा भी ले सकते हो, ये माइनस है ये, और बाकी इधर यही कलर ले रहा हूँ जो लिया था मैंने, बाकी इधर क्या है 0 और इधर 0। यहाँ तो ये प्लस वाले तो 0 हैं, प्लस वाले से तो मतलब हुआ ही नहीं, 12 में से 12 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। इसी तरह से अब ये 0 वाली कंडीशन को तो हम लेते नहीं, चलो 0 तो आ जाएगा, ये लेते हैं ये वाला, और साथ में ये और ये। अब यहाँ देखो, ये तो 0 है, 34 में से माइनस हो रहा है 8, 34 में से, अच्छा एक मिनट, लगता है मल्टीप्लाई नहीं कराई हमने, 8 की मल्टीप्लाई रह गई है यहाँ, 6 की 8 में मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर 48 आएगा। ये अब यहाँ पर 34 माइनस 48 मतलब 14 रहा ना, 8 माइनस 4 4 माइनस 3 1 14 -14, और नेक्स्ट देखो 14 है ही, 14 एंड 0 14, तो ये यहाँ पर भी 0। इसके बाद ये 12 वाला कर ही लिया हमने, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 कितना 16, और 14 और एंड 2 आपको दिख रहा है 16, यहाँ भी 0। 23 माइनस 30 -7, यहाँ नेक्स्ट में -7 +7 है 0। 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 मतलब 14, और -14, और ये अगला +14 0, ये यहाँ तो 0 था ही। 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 मतलब 23, और 21 और प्लस के जो है 21 एंड 2 है 23, यहाँ भी 0। अब यहाँ आप ये देखो, ये 0 आंसर आया,
या फिर जीरो मैट्रिक्स आया? मैट्रिक्स में ही तो है ये। अगर आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 5 है। 5 में और 5 के इस तरह के मैट्रिक्स में फर्क होता है, इसलिए मैट्रिक्स है ये जीरो मैट्रिक्स है। आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या शो करना था, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो कैपिटल ओ लगा सकते हो। और ये हो गया RHS, ये हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर आप चाहो तो हैंस इतना लंबा वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना सब, और ये मेरे हिसाब से तो सिर्फ इतना ही रहना देना यहाँ तक, तभी ठीक है। अगर फिर भी आप लिखना चाहो तो हैंस लिखने के बाद जो आपको प्रूफ कराना था वो लाइन लिख देना, A³ - 6A² वाली जो भी थी, और बराबर में जीरो मैट्रिक्स यानी O। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।